देखिए, कल हमने लास्ट में जाते हुए फैराडे का सेकंड लॉ डिस्कस किया था, जिससे मुझे यह पता लगा था कि W1 बाय W2 इक्वल होता है इक्वलेंट मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास ऑफ 2। मुझे फैराडे के सेकंड लॉ से यह समझ में आया था, बट द थिंग इज, मुझे कैसे पता कि फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाना है या फैराडे का सेकंड लॉ लगाना है? कि आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। मुझे कैसे पता फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाना है या फैराडे का सेकंड लॉ लगाना है? जब भी कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में हो, तो आपको अच्छे से पता है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन सीरीज में पड़े हैं, ध्यान से समझना, तो सीरीज वालों का आई क्या होता है बेटा? सेम। आई क्या होता है बेटा? सेम। आई सेम होने की वजह से हम ये कहते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड सेम है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड सेम है। भैया, अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड सेम है, इसका मतलब इस पे फैराडे का सेकंड लॉ लग सकता है। तो जब भी आपको सीरीज मेंशन हो ना, समझ जाना कि फैराडे का सेकंड लॉ लग सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप लोग देख सकते हो, इन्होंने साफ साफ कह दिया दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और मेरे को समझ में आ गया कि फैराडे का सेकंड लॉ लग सकता है। सीरीज वर्ड या सेम क्वांटिटी आपको ये बताएंगी कि फैराडे का सेकंड लॉ लग सकता है। फैराडे का सेकंड लॉ लग सकता है सीरीज के चक्कर में, मैंने फटाफट से फैराडे का सेकंड लॉ लगाने की कोशिश करी। मैंने 1 को एजी मान लिया, मैंने 2 को कॉपर मान लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ एजी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? जैसे ही मुझे पता लगा कि फैराडे का सेकंड लॉ एप्लीकेबल है, W1 बाय W2 इक्विवेलेंट मास 1 इक्विवेलेंट मास 2, मैंने बस यहां पर लोकेट कर दिया बेटा कि 1 मैंने एजी ले लिया, 2 मैंने कॉपर ले लिया। W1 कितना है? 1.078, W कॉपर। ओके, इक्विवेलेंट मास होता क्या था? याद करो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास इसका 107.8 होता है, एजी का एन फैक्टर 1 होता है। मॉलिक्यूलर मास एन फैक्टर। कॉपर का मॉलिक्यूलर मास 63.5 होता है और इसका एन फैक्टर 2 होता है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। अगर आप मुझसे एजी की बात करते हो तो इट विल बी 107.8 बाय 1। अगर आप मुझसे कॉपर की बात करते हो इट विल बी 63.5 बाय 2। कोई दिक्कत? मैंने पुट कर दिया, बस मुझे यही तो निकालना था। 1.078 इंटू 63.5, 107.8 इंटू में 2, विच विल बी इक्वल टू W कॉपर, मतलब वेट ऑफ कॉपर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरा W तो निकल गया, बट उसने मुझे साथ ही साथ ये बोल दिया हाउ लॉन्ग डिड। हाउ लॉन्ग डिड का मतलब क्या है? वो मुझसे टाइम पूछना चाह रहा है, राइट? वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? टाइम। तो इसके तहत मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मॉलिक्यूलर मास एन फैक्टर 96500 IT। मॉलिक्यूलर मास अगर मैं बात करूं एजी का, तो मेरा 107.8 है, इसका वेट 1.078 है, एन फैक्टर 1 है, 96500, आई 2.5 है। हाउ लॉन्ग मतलब मुझसे टी पूछना चाह रहा है, दैट्स इट। समझ गए? तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों लॉ को इंक्लूड करके आ रहा है, इसका मतलब इसके आने के चांसेस है। कुछ नहीं है, आप फॉर्मूला देखो, तुझे W बोला, W की जगह जाके W लिख दिया। तेरे को एजी का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, 107.8 है। एजी AgNO3 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वैलेंसी उसकी 1 है, तो 1 आएगा इन फैक्टर। ये फिक्स है। आई तुझे 2.5 दे रखा है, टी तेरे को निकालना। कोई दिक्कत? तो ये फैराडे का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ मर्ज करके पूछा हुआ है, क्योंकि अब फैराडे इंपॉर्टेंट है और दोनों लॉ एक ही क्वेश्चन में है, तो बताओ इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्लियर? हाँ जी। इसके बाद है आपका, मैंने जनरली इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो एक पार्ट खत्म हो गया।
एक पार्ट इज टोटली इलेक्ट्रोलिसिस, एक पार्ट इज टोटली बैटरीज। अब मेरा सेकेंड पार्ट शुरू होता है जो कि बैटरी है। हाँ जी, तो इन्होंने पूछा कि बैटरी होती क्या है। जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को आप कनेक्ट करते हो सीरीज में तो वो मेरा बैटरी है, वो मेरी क्या है, बैटरी। तो देखो ये रहा, टू और मोर गैल्वेनिक सेल दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड बैटरी, आर कॉल्ड बैटरी। टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड बैटरी। कोई दिक्कत? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मान लो मुझे ये ना एक बार ना केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया था, तुम्हें पता है ना केस स्टडी में घुमा फिरा के देते हैं। उसने ये नहीं पूछा, उसने ये बोला कि जब हम बैटरी परचेज करने जाते हैं तो हमें बैटरी के लिए क्या चीज देखनी चाहिए मार्केट में। भाई वो जितनी लाइट और कॉम्पैक्ट हो वो बेटर होता है। जितनी बैटरी हल्की होगी ना हम वो प्रेफर करेंगे ताकि उठाने में दिक्कत ना आए। लाइट और कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है ज्यादा जगह ना घेरे, लाइट भी और क्या हो, कॉम्पैक्ट। सेकेंड, उसकी लाइफ ना लॉन्ग हो, चाहे मैं उसको यूज कर रही हूं चाहे मैं उसको यूज नहीं कर रही हूं, पर उसकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, हल्की हो उठाने में, जगह कम घेरे, अच्छी चले काफी लंबे समय तक। अच्छा, उसकी वोल्टेज ना वैरी ना करे ड्यूरिंग इट्स यूसेज। देखो वोल्टेज वैरी करेगी तो करंट फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि वी डायरेक्टली तो क्या होता है, आई। तो ये तीन कंडीशंस हैं जब भी आप बैटरी परचेज करो तो आपको देखनी चाहिए। पहला कि उसकी वोल्टेज वैरी ना करे, हल्की हो कॉम्पैक्ट हो, हल्की हो कॉम्पैक्ट हो, और वन थिंग कि वो उसकी लाइफ लॉन्ग हो, उसकी लाइफ क्या हो, लॉन्ग। बट जब हम बैटरी मार्केट में देखते हैं ना तो बैटरी मेरी मार्केट में दो प्रकार की होती है। कुछ बैटरी हमारी मार्केट में प्राइमरी आती हैं, कुछ बैटरी हमारी मार्केट में सेकेंडरी आती हैं। प्राइमरी कैसे, जो आप अपनी घड़ियों में सेल डलवाते हो, राइट, एवरेडी वाले वो जो 10 रुपए के आते हैं, राइट, वो जो सेल्स हैं वो प्राइमरी है। भैया यूज करा खराब हुआ फेंक दिया, यूज करा खराब हुआ फेंक दिया, तो वो सेल्स कैसे हैं, प्राइमरी, जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, यूज करो फेंको। आपके घड़ी के सेल्स जो ये वॉच वाले होते हैं, एक तो दीवार वाली घड़ी होती है जो एवरेडी वाले सेल्स है, बटन सेल्स जिसको कहते हैं, वो भी पता है एक बार यूज हो गए ना उसके बाद खराब हो जाते हैं, हम सेल चेंज कराते हैं, तो वो वाला पुराने वाला सेल तो फेंक देते हो ना। तो ये जो है वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी की है। क्या है, प्राइमरी, कि एक बार यूज हो गया आपको फेंकना पड़ता है, एक बार यूज हो गया आपको फेंकना पड़ता है। इट कांट बी रिचार्ज, इट कांट बी रिचार्ज। लेकिन एक बात बता, तेरे घर का इन्वर्टर रिचार्जेबल, तेरे फोन की बैटरी रिचार्जेबल, इसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, समझ गए मेरी बात। तो सेकेंडरी क्या है जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, तो ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है। बस मेन बात यही है कि इट कैन नॉट बी रिचार्ज, ये एक बार यूज होने के बाद ना बेचारी डेड हो जाती है, ठीक है, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। पर ये क्या, इट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट अगेन एंड अगेन। क्लियर, जैसे तेरे घर का इन्वर्टर, जैसे तेरे कार की बैटरी, जैसे ऑटोमोबाइल्स की बैटरी, जैसे और बोलो तो तेरे फोन की बैटरी, जैसे स्कूटी की बैटरी, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इनको आप रिचार्ज कर सकते हो। जिनको मैं रिचार्ज कर सकती हूँ वो मेरी सेकेंडरी की कैटेगरीज हैं, जिनको मैं रिचार्ज नहीं कर सकती वो मेरी प्राइमरी की कैटेगरीज हैं। कोई दिक्कत? तो बैटरी क्या है, जब टू और मोर सेल दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड बैटरीज। बैटरीज आपकी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, एक बार यूज करो डेड हो जाती है, डेड होने का मतलब है यू कांट रिचार्ज दैट। बट सेकेंडरी का मतलब है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक बात बताऊं, लाइट चली गई, इन्वर्टर काम कर रहा है, अब क्या काम कर रहा है, इन्वर्टर, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो मेरा इन्वर्टर क्या होता है, चार्ज। तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वो चार्ज होता है ना, अपने आप तो नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट इज, ये मैंने सबसे पहला सेल जो हमारे सिलेबस में है बेटा जी वो ड्राई सेल है। ध्यान से समझेंगे हम लोग ड्राई सेल के बारे में। सबसे पहला सेल ड्राई सेल। आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या पूछा गया है, सबसे पहले भैया जो ये ड्राई सेल है ना यूज का होता है, पहला पॉइंट लर्न करने वाला, ड्राई सेल यूज होता है ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। पहला पॉइंट लर्न करने वाला, ये यूज होता है ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। आपसे भी कोई पूछे कि भैया नेम द सेल विच इज यूज्ड इन क्लॉक, तो आपका नाम होना चाहिए ड्राई सेल, और यू कैन राइट अ लेक्लांचे सेल। ड्राई सेल को ही लेक्लांचे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से अराइज होता है कि नेम द सेल विच इज यूज्ड इन क्लॉक एंड ट्रांजिस्टर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लेक्लांचे यानी कि ड्राई सेल। कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट, इसका एनोड क्या है बेटा, जिंक का कंटेनर।
जो ये जिंक का कंटेनर है ना, ये देखो ये दिखा रहा है जिंक का कंटेनर, ये मेरा किसकी तरह एक्ट करता है, एनोड। ये किसकी तरह एक्ट करता है, एनोड। तो जिंक का कंटेनर एक्ट लाइक एनोड। बीच में ना ये देखो काली काली रोड है, इसे बोलते हैं ग्रेफाइट की रोड, जो कि कैथोड है। आपको ये पता होना चाहिए कार्बन ग्रेफाइट रोड कैथोड की तरह काम करता है। सबसे पहले आप कोई भी सेल याद करते हो, आपको उसका एनोड पता होना चाहिए, आपको उसका कैथोड पता होना चाहिए। एनोड इसमें जिंक का कंटेनर, कार्बन की ग्रेफाइट रोड आपका कैथोड है। अब जब ये कार्बन की आप ग्रेफाइट रोड ले रहे हो ना, इसके ऊपर ना थोड़ा सा पाउडर चिपका रखा है हमने। वो पाउडर किसका है, MnO2 एंड C का। ऐसे सेट करो, आप ये बोलो जिंक का कंटेनर मेरा एनोड, ठीक है, कार्बन की रोड मेरी कैथोड, उसके ऊपर पाउडर MnO2C, क्लियर, उसके ऊपर पाउडर MnO2C, डन। अब मेरी बात सुनो, इसके बीच में जगह खाली रहेगी ना, ये तेरा कंटेनर, ये तेरी रोड, बीच की जगह खाली दिख रही है येलो वाली, येलो वाली। अब बीच की जो जगह खाली है, इसके अंदर हमने ना पेस्ट भर रखा है। क्या भर रखा है, पेस्ट। वो पेस्ट किसका है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। समझ गए, जिंक का मेरा कंटेनर विच इज एनोड, कार्बन की मेरी रोड विच इज कैथोड, उसके बीच में एक MnO2 कार्बन का हमने पाउडर लगा रखा है, उसके बीच की जो जगह खाली है ना, इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट डाल रखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब मैं आपको बताती हूं होता क्या है बच्चे। आई नो वेरी वेल, मुझे इलेक्ट्रो ने इतना तो पढ़ा दिया कि एनोड वो होता है जहां बेटा ऑक्सीडेशन होता है। तो मेरा एनोड कौन था, जिंक। मेरा एनोड कौन था, जिंक। जरा जिंक का ऑक्सीडेशन कराइए, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। जरा जिंक का ऑक्सीडेशन कराइए, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए, मेरा कैथोड क्या जाता है बेटा, रिडक्शन। कैथोड क्या जाता है, रिडक्शन। इस पे किसका पेस्ट, वो पाउडर लगा रखा था, MnO2। किसका, MnO2। इसमें से अमोनियम आ जाता है, NH4Cl से अमोनियम आ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन खाता है। मेरी बात सुनना, MnO2 का MnOOH बन जाता है, MnO2 का MnOOH बन जाता है। ये जो अमोनियम है ना, इसने एक H दे दिया, और बचेगा क्या, जल्दी बोल दे, NH3। अगर एक H दे बैठा तो क्या बचेगा, NH3। अब अगर कोई मेरे से पूछे आप इसको रिडक्शन ऐसे कैसे कह सकते हो, आराम से कह सकते हो, सुन, X O की 2 होती है, 2 2 4 इक्वल टू 0। X की वैल्यू क्या आ रही है, 4। इसको देख, X -2 +1, बताइए X की वैल्यू क्या आ गई, घटोत्तरी, रिडक्शन हो गया। आप 4 से 3 जा रहे हो, घटोत्तरी क्या होती है, रिडक्शन। समझी, सीधी सी बात बोलो, तुम्हें सेट करके जाना है, क्योंकि एक लेक्लांचे सेल है, लेक्लांचे सेल में क्या क्या होता है वो तुझे पढ़ना है। तो क्या क्या होता है, लर्न करने का तरीका, एनोड मेरा जिंक का, कैथोड मेरी कार्बन की, उसके ऊपर पाउडर MnO2C का, बीच में तेरा पेस्ट अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड। जिंक तेरा एनोड है तो जाएगा ऑक्सीडेशन, MnO2 उस पर चिपका हुआ पाउडर है, वो चला जाएगा रिडक्शन। अब तेरे पास ये अमोनिया बच गया ना, ये जिंक आयन बच गया। ये दोनों ना आपस में, देख इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, प्रोडक्ट। ये दोनों आपस में ना जाके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो चल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये देखिए रहा कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई? अगर आए लिखने तो आप यहां तक लिखोगे, इट्स इनफ। बस एक ये बात लिख देना, इसकी पोटेंशियल कितना है, 1.5, इसका पोटेंशियल कितना है, 1.5, इट्स इनफ। लेकिन ना कई बार पता है क्या कहता है कि ना लेक्लांचे सेल में ना कंडक्टिविटी होती है अंदर ही अंदर। वो कंडक्टिविटी कौन से कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है, मतलब ये, समझ गए मेरी बात? पूछा तो MCQ में, भैया ये जिंक आयन और ये अमोनिया आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो यू मस्ट नो, यू मस्ट नो। तो क्या मैं कह सकती हूं मेरे बच्चों को पहला सेल समझ में आ गया? दोबारा बोल देती हूं एक बार, ताकि तुम्हारे मन में सेट हो जाए। जिंक का कंटेनर मेरा एनोड, कार्बन की रोड मेरी कैथोड, उसके ऊपर पाउडर MnO2C, बीच में तेरा पेस्ट अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड, जिंक तेरा ऑक्सीडेशन, MnO2 रिडक्शन MnOH। ये H कहां से आया, अमोनियम से आया। जिंक आयन अमोनिया ने कॉम्प्लेक्स बना दिया, पोटेंशियल तेरा 1.5, पोटेंशियल तेरा 1.5। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी किस्मत, हो सकता है 1 नंबर में यहीं से छुटकारा मिल जाए। नेम द सेल,
हो सकता है एक नंबर में यहीं से छुटकारा मिल जाए। नेम द सेल यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, तू कह देगा ड्राई सेल, हो गया क्वेश्चन खत्म। और अगर मान ले पूरा पूछ लिया एक्सप्लेन, तो ये सब करना होता है। इससे शॉर्ट मैं नहीं कर सकती, नहीं तो ना आप बुक्स खोलोगे तो बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। और इतना मोर देन इनफ है, एक बच्चे को यही लिखकर आना होता है, इससे कंसाइज मत कर देना बस, समझ गए? चलिए नेक्स्ट है ये। अच्छा एक बात और, ड्राई सेल है, क्लॉक में यूज हो रहा है, एवरेडी वाला था वो सेल, वो ब्लू कलर का जो तुम देखते हो। मेरे को एक बात बता, प्राइमरी था या सेकेंडरी? प्राइमरी, बिकॉज आफ्टर द यूसेज इट बिकम डेड, यू कांट रिचार्ज। आफ्टर द यूसेज इट बिकम डेड, यू कांट रिचार्ज। तो आप अभी प्राइमरी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो बेटा? प्राइमरी। नेक्स्ट सेल जो मेरी लाइफ में आया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सेल मेरा मर्करी है। मरकरी मतलब बटन सेल, मरकरी मतलब बटन सेल। तेरी लेजर लाइट में डलता था, याद कर, तेरी हाथ की घड़ियों में है, याद कर। समझ के मेरी बात? अच्छा, जो कानों में, जिनको सुनाई कम देता है तो वो कानों में एक मशीन लगाते हैं, हियरिंग एड जिसे बोलते हैं, उसके अंदर भी बटन सेल होता है। उसमें भी कौन सा सेल होता है? बटन सेल। तो दीज आर यूज्ड इन बेटा लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेस। कोई प्रॉब्लम? लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूसेज पता होना चाहिए। लैक्लांचे कहां यूज हो रहा था बेटा? ट्रांजिस्टर और क्लॉक। बटन सेल कहां यूज हो रहा है बेटा? हियरिंग एड्स और वॉचेस। हाँ जी, अब ध्यान से समझना। अब इसमें देख, उसका एनोड क्या था? जिंक का कंटेनर। इसका एनोड जिंक मरकरी। मतलब जहां पर भी एक एलिमेंट मरकरी होता है वो अमलगम होता है। एवरी सोडियम के साथ मरकरी मिला देगी तो अमलगम है। जिसके साथ भी मरकरी वन एलिमेंट हो ना बेटा, वो तेरा अमलगम है। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, एनोड सुनो, एनोड जिंक मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम। तेरा एनोड क्या है इस केस में? उसमें खाली जिंक था या जिंक मरकरी है? वहां खाली जिंक था, यहां जिंक मरकरी है। कैथोड पे आ जा भैया। कैथोड तो कार्बन है, बट इट इंक्लूड द पेस्ट ऑफ HgO। कैथोड तेरा कार्बन है, बट इट इंक्लूड द पेस्ट ऑफ HgO, बट इट इंक्लूड द पेस्ट ऑफ HgO। तो एनोड क्या है? जिंक मरकरी अमलगम। कैथोड क्या है? पेस्ट ऑफ HgO विद कार्बन, पेस्ट ऑफ HgO विद कार्बन। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो होता है KOH एंड ZNO। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? KOH और ZNO, यू मस्ट नो। जैसे उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या था? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या था? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KOH ZNO, KOH ZNO। डन। अब तुझे अच्छे से पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है बेटा जी? चलो कराएं ऑक्सीडेशन। एनोड पे मेरा ऑक्सीडेशन होता है, जिंक मरकरी है जी, जिंक मरकरी। अब मैं बताती हूँ, ये OH है ना, 2 OH ले ले। देख मैं बताती हूँ, 2 OH ले लिया। जिंक का जिंक +2 बनता है। देख जिंक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। जिंक अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बनेगा? जिंक +2 बनेगा। मैं बताती हूँ, ZNO भी तो जिंक +2 ही है ना। अब तेरे मन में आ रहा होगा, O कहां से ले आई है भैया? ये OH दे देगा। O कहां से ले आई है? ये OH दे देगा। क्या दे देगा? OH। साइड में निकला वाटर। अब तेरे को पता, जहां जिंक 2+ निकलता है वहां 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही ना। जहां जिंक +2 निकलता है वहां 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही। डन। कैथोड में क्या होता है बेटा? रिडक्शन। कैथोड में तेरा कौन था? HDO। देख मैं तेरे को बता रही हूं सेट करने का तरीका। बच्चे कहते हैं हमसे होता नहीं है, मैं तेरे को कहती हूँ पहला सेट कर ले, तेरे को याद रहेगा। जिंक जिंक +2 बनाता है तो ZNO बनेगा। सुन, यहाँ HGO है ना, ये 2 है ना, 2 उठा के यहां लिख दे। देख ऐसे ऐसे लिख दिए, ये 2 लिख दिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, HGO का HG बन जाता है। HGO का क्या बन गया? HG। और ये क्या लिखा हुआ है? पढ़, ये एज इट इज यहां लिख दे। कोई प्रॉब्लम? हो गया सेट। मैं कह रही हूं पहले सेट कर, ये वाली यहां, ये वाली यहां। HGO का HG, HGO का HG। देख ये वाली यहां, ये वाली यहां। HGO का HG, HGO का HG। हो गया सेट। अब इन दोनों को ऐड कर। मैं इनको ऐड करने चली। देख वाटर से वाटर,
जो तूने ऐसे ऐसे लिखा था ना वो सारे कैंसिल होंगे, देख। डन डन। अब यहां पे क्या है, जिंक Hg, यहां पे क्या है HgO, यहां पे क्या बनेगा ZnO, और साथ में क्या निकला Hg। कोई इश्यू, कोई इश्यू। अब पता क्या है, इसकी पोटेंशियल 1.35 है, पिछले का क्या था 1.5, इसका क्या है 1.35। बट द थिंग इज ये ना बेटर माना जाता है। अब प्रॉब्लम है, अगर ये बेटर है तो पेपर में क्वेश्चन आता है क्यों माना जाता है बेटर, मैं बताती हूं। जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है, इसकी ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है, और पोटेंशियल वैरी करता है आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। जब आयन ही नहीं है तो पोटेंशियल वैरी नहीं करेगा। और एक बात बता, मैंने पहले पढ़ाया था, कौन सी बैटरी सिलेक्टेड होती है, जिसका पोटेंशियल थ्रू आउट देयर लाइफ क्या रहे, सेम। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, so his concentration can so its concentration can't change during its life, so its concentration can't change during its life, can't change during its lifetime। समझ गए मेरी बात, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये कहानी है इसकी, आप लोग देख सकते हो, दोबारा बताती हूं। पहली बात, आपकी लाइफ में मर्करी सेल आया, मर्करी सेल आते ही आपको ये पता होना चाहिए इट इज यूज इन लो करंट डिवाइसेस। लो करंट डिवाइसेस कौन से बेटा, एक तो आपका हेयरिंग एड्स और कौन सा आपका वॉचेस। वन थिंग, एनोड क्या है तेरा, जिंक मर्करी, जिंक मर्करी। कैथोड क्या आपका HgO विद कार्बन। HgO का क्या बनेगा Hg, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, OH कर दिया सेट, जिंक यहां से OH, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया क्लियर। ये आपकी रिएक्शन होगी। हाँ जी, चलो नेक्स्ट में फिर, प्राइमरी खत्म। अब आपकी आती है, ये एक सेकेंडरी बैटरी है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो। ये एक सेकेंडरी बैटरी है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जानते हैं, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, जिसको आप लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जानते हो। अभी तक मैंने प्राइमरी बैटरीज पढ़ाई हैं जिसमें मैंने आपको दो पढ़ाया है, वन इज ड्राई सेल, other is mercury cell, one is dry cell, other is mercury cell। ये दोनों प्राइमरी हैं। अब अगला आपके सिलेबस में जो आता है वो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि सेकेंडरी है, जो कि क्या है सेकेंडरी। इसका मतलब इट कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, इट कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो पूरा लिखने आ जाता है, राइट एक्सप्लेन लेड स्टोरेज बैटरी, ये तो पूरा लिखने आ जाता है, ये पूरा लिखने आ जाता है लेड स्टोरेज बैटरी, ये पूरी की पूरी कंप्लीट। सबसे पहले जैसे आपने उसकी यूसेज याद करी थी फर्स्ट वाले की, यानी कि ड्राई सेल की यूसेज बताओ, क्लॉक ट्रांजिस्टर, क्लॉक ट्रांजिस्टर। मर्करी सेल की यूसेज बताओ, वॉचेस हेयरिंग एड्स। वैसे ही आपकी लेड स्टोरेज बैटरी की यूसेज है आपके ऑटोमोबाइल्स या इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल्स या फिर इन्वर्टर्स। आपसे एक बार को तो 4 नंबर का क्वेश्चन ही यही आया था, नेम द सेल यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, नेम द सेल यूज्ड इन वॉचेस, नेम द सेल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। यही 4 नाम लिखवा रहा था, ये 4 नाम लिखवा रहा था। फ्यूल सेल भी पूछा था, एक फ्यूल सेल पूछा था जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है, तो सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन गया था, 4 नाम लिख दो बस खत्म। एक बार तो ये आया था, और कई बार ये पूरा लिखवाने आया हुआ है, राइट। एनोड जो है इस केस में आपका लेड है, विच एक्ट एज एनोड। एनोड इस केस में आपका लेड है जो एक्ट करता है एज अ एनोड। तो आपका एनोड कौन है इस केस में, पीबी। आपका एनोड कौन है इस केस में, पीबी। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे मैंने उसमें याद कराया था, ड्राई सेल का एनोड जिंक का कंटेनर, मर्करी सेल का एनोड जिंक मर्करी, इसका एनोड पीबी। डन। अब आजा कैथोड पे। कैथोड भाई, अगर मैं तेरे को ड्राई सेल का कैथोड याद कराऊं तो कार्बन की रोड, उसके ऊपर MnO2 का पाउडर। अच्छा, दूसरे वाले का आपको याद दिलाऊं, HgO विद कार्बन। इसका बताऊं
तो ग्रिड मतलब एक तरीके से गुच्छा, पैक्ड विद PbO2, ये इसका कैथोड है। ग्रिड पैक्ड विद PbO2, ग्रिड पैक्ड विद PbO2।